बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। डहरकी से नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ एहतजाज। ईरान के अजीम रहनुमा आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। तालका बार डहरकी का मुकम्मल अदालती बाइकॉट। वकला बरादरी की जानिब से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। उम्मत मुसलमान के खिलाफ साजिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फरमाशर सेक्रेटरी जनरल अमेरिका की कार्रवाई को आलमी अमन के खिलाफ करार दे दिया गया है। आलमी बरादरी फौरी नोटिस ले। वकला का मुतालबा। जलालपुर बटियाँ अज़्म समीम हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। जलालपुर बटियाँ के एक छोटे से गांव वजवा के मकीनों ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसके बास गश्त अब पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत करोड़ों रुपए की लागत से एक ऐसी मस्जिद तामीर की है जो फ़न तामीर में तुर्की की तारीखी आया सूफिया की अक्कासी करती है। शीशे पर कुरंदा कुरानी आयात, कीमती पत्थर और 28 खूबसूरत गुंबदों वाली इस मस्जिद में क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं जलालपुर भटियाँ से सफदर अली की इस खसूसी रिपोर्ट में। जलालपुर भटियाँ के नवाई इलाका विजवा शरीफ में तुर्की की तारीखी आया सूफिया मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद फातिमा-तुज़-ज़हरा तामीर की गई। 2 एकड़ रकबा पर फैली इस आलीशान मस्जिद की तामीर में 5 साल का तवील अरसा लगा। इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए मर्दान समेत शुमाली इलाका जात का कीमती पत्थर और दरवाज़ों के लिए आला मेयार की दियार की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, जबकि मस्जिद की दीवारों पर शीशे से कुरानी आयात, कुनिंदा कारी और दरवाज़ों पर की गई नक्श नगारी देखने वालों को हैरत में डाल देती है। मुल्तान के महर कारीगरों ने अपने फ़न के ज़रिए इसे एक शाहकार बना दिया। फ़न तमीर का ये हुसन इम्तजाज महज एक इबादत गाह नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का इस्तारा भी है। मस्जिद के 28 गुंबद और 4 बुलंदों वाला मीनार इसकी अजमत की गवाही देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारी जो मस्जिद है सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा, उनके नाम पर हमने तुर्किया में एक मस्जिद है आया सूफिया, उसके मॉडल पर बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 10,000 के करीब जो है वो नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। और इसमें ज़ायरीन के लिए रिहाइश, खाना, पानी और लोगों के लिए डिस्पेंसरी की सहूलत भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो हम इसके लिए अभी और कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम और आगे लेके जाएं ताकि हमारे इलाका के लोगों को इससे फ़ायदा हो अल्हम्दुलिल्लाह। इतने मस्जिद फातिमा-तुज़-ज़हरा विजवा शरीफ आया पीर सईद फैज़ल हसन शाह साहब ने इतने फातिमा-तुज़-ज़हरा फ्री डिस्पेंसरी के नाम तो एक इदारा कायम किया है जिंदे दवाई भी फ्री दी जाती है और चैकअप भी फ्री किया जाता है। और ये अहले इलाका वास्ते बहुत अच्छा काम है और अहले इलाका इनसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अहले इलाका की अपनी मदद आप के तहत बनाई गई ये मस्जिद जहाँ फ़न तमीर का शाहकार है, वहीं ये इस बात का भी सबूत है कि अगर जज्बा सच्चा हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। टोनोबागो रिपोर्ट। शहजाद मेमन टोनोबागो के करीब गांव गुलाम अली जमाली ज़िला बदीन का एक पसंद की शादी करने वाला जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गया और SSP बदीन से सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक समीना वल्द भुट्टो जमाली और अरशाद वल्द मोहम्मद खान जमाली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उन्होंने चंद रोज़ कबल मीरपुर खास की अदालत में अपनी मर्जी से शादी की है। दोनों का कहना था कि वो आपस में रिश्तेदार कज़न हैं और अरशाद पहले से समीना का मंगेतर भी था। समीना ने बताया कि इसके अहले खाना ज़बरदस्ती इसकी शादी किसी और से कराने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर उन्होंने अपनी रज़ा खुशी से अदालत में निकाह कर लिया। इनका इल्ज़ाम है कि शादी के बाद इनके रिश्तेदार जिनमें गुलाम हुसैन जमाली और लुकमान जमाली शामिल हैं, इन्हें हरासा कर रहे हैं और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जोड़े ने SSP बदीन और DIG हैदराबाद से मुतालबा किया कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी पुरअमन तरीके से गुजार सकें। शेरगढ़ बेनज़लाई रेफ्रिजरेशन वेलफेयर एसोसिएशन का सेमिनार मुनक्किद, ग्रैंड इफ्तार डिनर भी किया गया। शेरगढ़ से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक राजवा सांवल। ज़िला काड़ा और ज़िला कसूर के तमाम शहरों से बेनज़लाई आल रेफ्रिजरेशन वेलफेयर एसोसिएशन का सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सैयद अब्बास अली शाह चेयरमैन, हाजी मोहम्मद फ़याज़, जमील अल खैरी जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद जाहिद, सजावुल हुसैन, सजाद अहमद मुगल, मियाँ मोहम्मद साजिद, वकास कादरी, नज़ीर अहमद, मुनीर अहमद, मुबशर अली, अली मुर्तज़ा समेत कदावर अहदेदारान ने सेमिनार में भरपूर शिरकत की। शुरा से खिताब में दानिश जावेद चौधरी ने मेहमानान ग्रामी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुखलसाना क़यादत नेमत खुदाबंदी है। मलिक खालिद अवान ने कहा कि तबादला ख्याल, तजावीज़, मशावरत एहसन अमल है। चेयरमैन चौधरी अब्दुल हमीद ने कहा कि सेमिनार
निज़ाम में पेशावराना महारत, फनी आगाही और बाहमी इत्तेहाद को मजबूत खतूत पर सवार करने की अजीम काविश है। जमील अल खैरी जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि इंशाअल्लाह इस प्लेटफॉर्म से कारोबारी इस्लाहात के साथ साथ सोशल एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। ज़िला कुपवाड़ा की क़यादत हकीकी हीरे की मानद अनमोल है। इस मौके पर ग्रैंड इफ्तार भी दिया गया। खबर शामिल करते नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शराज अली तन्नू की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल सोसाइटी की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को शहीद करने की धमकियों और आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी रैलियों और धरना सोशल सिविल सोसाइटी नसीराबाद की जानिब से रियाज पुलपोटो, कासिम रजा, मलूक लगारी और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में आलमी दहशतगर्दी और साम्राज्यी ममालिक अमेरिका इसराइल की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को नुकसान पहुँचाने, शहीद करने की धमकियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने पोस्ट ऑफिस से एक एहतजाजी रैली निकाली जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई आर्थर शाख पहुंची, जहां सख्त एहतजाज करते हुए धरना दिया गया। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि आलमी इस्तेमारी कुव्वतें मुस्लिम उम्मा के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं लहर से हमारी नुमाइंदी अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तेल, गैस और तवानाई पैदा करने वाली बड़ी कंपनी माड़ी एनर्जी का मुकामी किसानों के फलाह बहबूद और मुल्की मैशत को मजबूत बनाने के लिए एक और बड़ा कदम। कंपनी के CSR फंड से हज़ारों किसानों को करोड़ रुपए की सब्सिडी फराहम की जा रही है। मियारी बेज ज़रूरी मशावरत और जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलत फराहम की जा रही है। प्रोग्राम से ज़रूरी पैदावार में नुकसान से बचने और नुमाया इजाफा हासिल करने तरबियत कंपनी हुकाम के मुताबिक मनसूबा किसानों की आमदन बढ़ाने और मुल्क में ज़राअत को मजबूत बनाने में मौसर साबित होगा। हरुणाबाद रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हरुणाबाद राजा मोइन असगर मरहूम की 11वीं बरसी के हवाले से इनकी रिहाइशगाह राजा हाउस 72 फोरार में दुआया तकरीब और इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। तकरीब में कारी शकील अहमद सईदी ने खिताब किया और दुआ कराई। दुआया तकरीब में इंग्लैंड से आए हुए राजा राहील बिन अरसल जंजुआ समेत दोस्त अहबाब और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। दुआया तकरीब में राजा ईसा मोइन SE बिल्डिंग डिपार्टमेंट लाहौर, राजा आदम मोइन, राजा राहील बिन अरसल जंजुआ, राजा रोज अरसल जंजुआ, मियां अब्दुल वाहिद, प्रोफेसर रिटायर्ड जुल्फ़कार अहमद, प्रोफेसर रिटायर्ड शेख अमजद, प्रोफेसर रिटायर्ड अनायतुल्लाह फानी, प्रोफेसर रिटायर्ड मारूफ आजम, राजा नासिर महमूद टीपू, सदर अवामी प्रेस क्लब यासिर चौधरी, राव शुएब अहमद, अमजद भट्ट, राव इनाम, राना मुजाहिद, मारूफ आई सर्जन डॉक्टर खालिद महमूद चौधरी, राव रफ़ीक एडवोकेट, मुंशी इमरान बलोच, आजम बलोच समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की और राजा मोइन असगर मरहूम के साले सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं की। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से, जहां रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में यूसुफ कॉलोनी में अब्दुल खालिक के घर पर रोज़ादारों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया। इफ्तारी में अब्दुल खालिक के वालिद और चचा सलमान खान, हमीद खान, दिनार खान और अब्दुल खालिक के छोटे भाई शेर खान और इनके अजीज़ो क़ारिब ने शिरकत की। इस मौके पर सबके लिए खुसूसी तौर पर दुआए खैर की गई। शिया उलमा कौंसिल वज़ीराबाद की जानिब से हज़रत आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की शहादत और अमेरिका इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। अल्लाहवाला चौक से निकाली जाने वाली रैली में शिया सुन्नी नौजवानों और मुकामी अफराद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मारूफ मसबी स्कॉलर सूबाई सदर शिया उलमा कौंसिल इलामा बिलादी अली रिजवी ने कहा है कि हम अमेरिका इसराइल के मुजालिम के खिलाफ खड़े रहेंगे। मज़लूम फ़लस्तीनियों के नुसरत हमायत के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सैयद अली खामनेई की शहादत इस बात का सबूत है कि आलम इस्लाम को जब भी मुश्किल पेश आई तो आले मोहम्मद के पैरोकार खून देने निकले। दुश्मन ने शिया लीडर नहीं, इस्लाम के हकीकी कमांडर को शहीद किया है। ये आलम इस्लाम के लिए दुख की घड़ी है, लेकिन ये भी याद रखें कि शहादत मकात पहले बैत की मिरास है और हम इसे एजाज़ समझते हैं। रैली में मारूफ मबलिग अली रज़ा जलवी, इलामा सदा हुसैन विर्क, इलामा सैयद ओन हमदानी, इलामा मुंतज़िर मेहदी समेत शहरियों ने शिरकत की और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। रैली लाहौरी दरवाज़ा चौक में पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। SSP कोरंगी फिदा हुसैन जनवरी के अहकामात पर माह रमज़ान में शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िला भर की तरह थाना ज़मान टाउन की दूत में भी स्नैप चेकिंग का अमल जारी। कराची से हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना ज़मान टाउन की हदूद में, जहाँ SHO थाना ज़मान टाउन अयाज खान से स्नैप चेकिंग के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। मौजूद है ज़िला कुरंगी पे, जहाँ पर SSP कुरंगी फिदा हुसैन जावरी के अहकामात पर माह रमज़ान में शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ पर थाना ज़मान टाउन पुलिस भी स्नैप चेकिंग पर मामूर है। इस वक्त SHO थाना ज़मान टाउन अयाज खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं माह रमज़ान में शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए?
माह रमज़ान में शहरियों के जान व तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्स्ट्रा नफरी लगाई गई है और दिन में 3 टाइम जो है अफसरान के हुक्म से स्नैप चेकिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ पॉइंटों पे स्नैप चेकिंग कर रहे हैं और इस दौरान जो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो रहे हैं वो फिर उनकी अलग से तफसील दी जा रही है। अच्छा सर, अभी हम थाना ज़मान टोन की हदूद में जब इन हुए तो वहाँ पर हमने देखा कि मुख्तलिफ़ मुकामात पर स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। तो ये कितने घंटे का स्नैप चेकिंग का अमल जारी है? ये दिन में 3 शेड्यूल हैं, एक घंटे के स्नैप चेकिंग के हो रहे हैं। 3 शेड्यूल हैं, एक सुबह में, एक दोपहर में, एक रात में। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने थाना ज़मान टोल का चार्ज संभाला, किसी भी इलाके में जराइम को रोकने के हवाले से इलाका मकीनों की बड़ी अफेयर्स रहती है, तो आप ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इलाका मकीनों को क्या पैगाम देंगे? वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें और जराइम रोकने में अपना किरदार अदा करें। इलाका मकीन हमारे साथ बिल्कुल भरपूर ताउन कर रहे हैं, हमारे राब्ते में होते हैं और हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना ज़मान टोन अयाज खान जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। फिर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई के वकला बरादरी की जानिब से गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई है। मुल्क भर की तरह सखर में भी शिया तंजीमों के एहतजाज के साथ साथ वकला बरादरी ने भी ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई की शहादत पर सखर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला की जानिब से ईरान हमले में शहीद होने वाले रहनुमा के साले सवाब के लिए गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई है। नमाज जनाजा के बाद वकला ने शदीद नारेबाजी करते हुए हमले की मजम्मत की और शोधा के साथ इजहार यकजहती किया। मुकर्रीन का कहना था कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और किसी भी खुद मुख्तारी मुल्क पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। वकला ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन के क़याम के लिए मौसर किरदार अदा किया जाए। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने माह रमज़ान में दौरान स्नैप चेकिंग मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करते हुए 8 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना ख्वाजा अजमेर नगरी के हदूद में, जहाँ SHO फैजल हसन से माह रमज़ान में शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद है थाना ख्वाजा अजमेर नगरी में, जहाँ पर माह रमज़ान में शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ पर थाना अजमेर नगरी भी पैरा अमल है। इस वक्त SHO थाना ख्वाजा अजमेर नगरी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, माह रमज़ान में 8 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को आपकी सुपरविजन में गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रात एक पुलिस मुकाबला हुआ, एक इंतहाई मतलूब डकैत को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। इस मुलज़िम ने क्या इंकशाफात किए? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एज़ पर डायरेक्शन DI साहब वेस्ट और मोहतरम जनाब SSP इमरान खान साहब, उनकी हिदायत पर जो है वो इजाफी नफरी भी हमें मिली हुई है। मार्केट में भी हम घूम रहे हैं और इसी तरह से लोगों से भी मुलाकात है हमारी। हम कैमरा भी उसको इस्टेब्लिश करवा रहे हैं। जहाँ तक कि इस रमज़ान मुबारक महीने का जिक्र है तो इसमें हमने हमारे कोई 8 इनकाउंटर हैं और 8 इनकाउंटर के साथ जो है 8 जो है वो पिस्टल के केसेस हैं। तो इसमें ख़ास तौर पे मंशियात के हवाले से जो है वो काफ़ी केसेस हैं, मफरूर है, रिपीट ऑफेंडर है और ख़ास तौर पे अफ़गानी बाशिंदों के हवाले से जो हमारी कैंपेन चल रही है उस पर हमारी जो है अच्छी वर्किंग है। एज़ पर डायरेक्शन SSP साहब सेंट्रल, उस पर हम काफ़ी वर्क कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस बार लेडीज़ स्टाफ, HM इंटेलिजेंस स्टाफ और मोबाइल्स और हमारे पास जो मोटरसाइकिल गश्त है वो भी हम इस वक्त ऑन रोड हैं। ये इलाका 009 ख्वाजा अजमेर नगरी का है। लोग बहुत ताउन करने वाले लोग हैं, हमारे साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं और जो भी क्रिमिनल हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे और ज़ाब्ते की कार्रवाई हम हर सूरत में लेके आ रहे हैं और लेकर। अच्छा सर, अभी हमारे कैमरे की आंख ने देखा कि आप मार्केट में विजिट भी कर रहे हैं, दुकानदार से भी मुलाकात कर रहे हैं कि इस मरतबा क्या इकदाम किए जा रहे हैं माह रमज़ान में? जैसे कि यहाँ पर लोगों की मूवमेंट होगी और लोगों के पास नकदी और जेवरात वगैरह भी होते हैं शॉपिंग के लिए, तो मगर इस मरतबा क्या इकदाम करेंगे किसी भी शहरी को मार्केट में ना किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सामना ना करना पड़े? इसमें स्पेशली हमने मोटरसाइकिल गश्त का इस्तेमाल किया है। लेडीज़ स्टाफ हमारे साथ मौजूद है और ख़ास तौर पे अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कैमरास को हमने इस्टेब्लिश कराया। लोग यहाँ पे काफ़ी ताउन करने वाले हैं। हम यहाँ कैंप भी लगाएंगे और ये हमारी एक मार्केट है जो कि काफ़ी देर तक खुली रहती है, इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं एज़ पर डायरेक्शन SSP साहब डॉक्टर इमरान फारूक साहब की तरफ से। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि लोग आपसे ताउन कर रहे हैं, तो किसी भी इलाके में जराइम को रोकने के हवाले से इलाका मकीनों की बड़ी अफेयर्स रहती है। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इलाका मकीनों को क्या पैगाम देंगे? वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में रहे और जराइम रोकने में अपना किरदार अदा करें। देखें, यहाँ काफ़ी मौजूदीन शहरी हैं, यहाँ के इलाके के लोग अच्छे लोग हैं जो हमें जो है सोर्स रिपोर्ट के हवाले से मैसेज भी करते हैं। उनका नाम खफिया राज पे रखा जाता है और हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। एक मौजूद शहरी हैं जो क्रिमिनल्स हैं, उनकी भी हमें निशानदेही करते हैं, वो हम उस पर बर वक्त काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह किसी तरह से काम करते रहेंगे माह रमज़ान।
और उसके आगे वाले जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना ख्वाजा अजमेर नगरी फैजुल हसन साहब, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। अब रुक करते हैं शहर कायद जिला कुरंगी तस्वीर महल पुलिस चौकी का, जहां चौकी इंचार्ज शफीक अंजुम के सुपरविजन में पुलिस एहलकारों और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के माबैन पुलिस मुकाबले पुलिस के जवाबी फायरिंग से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स असला समेत गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर से, जो इस वक्त मौजूद हैं पुलिस चौकी तस्वीर महल में। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। क्या नाम है आपका? यूसुफ। यूसुफ, कितनी टिकटियाँ कर चुके हो? 3-4 की है। कितने लोग हो जो मिलकर टिकटियाँ करते हो? हम 2 ही हैं। पहले क्या काम करते थे? कुछ भी नहीं। अच्छा, पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया आपको? बाइक पे जा रहे थे तो मौका वारदात पे इन्होंने हमें पकड़ लिया। आपका क्या नाम है? मेरा फारूक भाई, फारूक। फारूक, पहले क्या काम करते थे? सर कितनी टिकटियाँ की हैं? सर पहला गलती है सर, फंस गया हूँ सर। ये इसने बोला था मेरे को कुछ लेने के लिए, लालच में आ गया हूँ सर। और जो है ना, पकड़े गए, शर्मिंदगी हो रही है? बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है सर। दिल कर रहा है मैं ना, जब शहरियों को लूटते थे आपको शर्म नहीं आती थी? सर बहुत डेंजर काम है सर। अब हमारा क्या होगा सर? इंतहाई शातिर मुलजिम है इस वक्त चौकी इंचार्ज तस्वीर में शफीक अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, मुलजमान किसी भी बात का जवाब देने से कासिर है, इंतहाई शातिर मुलजमान है, इन मुलजमान की पुलिस गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई गई? मैं और मेरे साथ जवान थे, हम मोबाइल पर इलाका गश्त में मसरूफ़ थे। कोस्ट गार्ड चुरंगी के करीब ये वारदात करके भाग रहे थे, तो इनको रुकने का इशारा किया। उन्होंने पुलिस पार्टी को देखते ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। पुलिस की भी जवाबी फायरिंग हुई, जिससे ये दोनों मुलजमान जो है ज़ख्मी हुए और इनसे एक मोटरसाइकिल मिली है, 1800 रुपये नकद मिला है और 2 30 बोर पिस्टल बरामद हुए हैं और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है और इंशाल्लाह इसके बाद इनके खिलाफ जो भी प्रोसेस कानूनी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। सर, अभी तक के इंट्रोगेशन के दौरान मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? ये इससे पहले भी स्ट्रीट क्राइम कर चुके हैं, काफ़ी वारदातें हैं। ये इनकी CCTV फुटेज मौजूद हैं और ये CCTV फुटेज हमारे पास पहले भी मौसूल हुई थी, जिसकी इनको CCTV फुटेज से हम शिनाख्त कर रहे थे और इनके जो दीगर साथी हैं उनके बारे में मालूमात ली जा रही है और इंशाल्लाह इनकरीब इनके दीगर जो साथी हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ से असला ये लेकर आए हैं, इनको असला सोर्स ऑफ सप्लाई किया था, उनको भी इनकरीब गिरफ्त में लिया जाएगा। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो माजी में भी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी बेहतरीन कार्रवाइयाँ आपकी रही हैं और किसी भी टास्क को मुकम्मल करने के लिए आप महारत रखते हैं, तो दूसरे मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं ताकि जल्द दूसरे मुलजमान भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे? इंशाल्लाह जो हमारे इन्फार्मर्स हैं उनसे भी रब्ता है, इलाके के मौजूदीन से भी रब्ता है, उनको CCTV फुटेज दिखाई जा रही हैं दीगर मुलजमान की और इनके साथियों की और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह दीगर मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे चौकी इंचार्ज तस्वीर में शफीक अंजुम, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। हारुनाबाद में रमज़ान मुबारक में इफ्तार पार्टियों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिला में हाजी मोहम्मद रज़ा ने अपनी रिहाइश मॉडल टाउन में समाजी कारोबारी शख्सियात के एहसास में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया। कारोबार के मारूफ ताजर रज़ा प्लास्टिक के ओनर हाजी मोहम्मद रज़ा ने एक पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का अहतमाम किया, जिसमें अली रज़ा, अहमद रज़ा, हसन रज़ा, हाजी मोहम्मद अफजल अराई, मोहम्मद आबिद मुगल, चौधरी ज़हीर एहसन, नदीम ज़फ़र, चौधरी मोहम्मद अदील, अफजल कौंसलर, डॉक्टर खालिद अहमद, मलिक बाबर समेत सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात और अजीज़ व क़ारिब ने कसीर तादाद में शिरकत की। आरवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ सैयद ऑन मोहम्मद हुसैन हमदानी। सिटी रिपोर्टर आरवाला पाक फौज रैली म्यूनसिपल कमेटी और सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। फितनल ख्वालिश के खिलाफ पाक फौज की पेशा वराना महारत पर खराज तहसीन पेश किया गया। रैली के शुरा ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिस पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। पाक फौज ने हमेशा मुल्क कौम की हिफाजत के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। रैली बल्दिया चौक से शुरू होकर जिनाह चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरा ने हाथों में पाकिस्तानी परचम भी उठा रखे थे। अब आपको लिए चलते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद की तरफ। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद GI यूथ के इफ्तार मुशावरती नशिस्त बल्दियाती इंतखाबात के लिए हिकमत अमली मरतब।
सफ्तराबाद के इलाके मोहल्ला सईद नगर में 1 मार्च 2026 को एक अहम इफ्तार मशावरती नशिस्त मुनक़िद हुई। तकरीब का एहतमाम सदर JI यूथ मलिक हाफिज अदनान की रिहाइशगाह पर किया गया, जो अमीर जमात इस्लामी सफ्तराबाद जनाब फारूक अवान की हिदायत पर मुनक़िद हुई। इजलास की सदारत इब्राहिम सईद साफ़ी ने की। तकरीब में JI यूथ की मुकम्मल टीम ने शिरकत की, जबकि मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत मारूफ सहाफ़ी साबिर हुसैन गुमन और मोहम्मद एजाज अकबर भी खुसूसी तौर पर मौजूद थे। उन्होंने तंजीमी सरगर्मियों और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मशावरती अमल को मौसर अंदाज में उजागर किया। नशिस्त के दौरान बल्दियाती इंतखाबात के तनाज़ुर में तफसीली मशावरत की गई और आइंदा के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक जल्द एक मजबूत इंतखाबी पैनल के ऐलान का इम्कान है। इख्तिताम पर मलिक हाफिज अदनान की उम्रा की मुबारक के सफ़र के लिए खुसूसी दुआ की गई और इनके लिए खैर आफियत और कबूलियत की दुआ की गई। अब रुक करते हैं शहर कायद औरंगी टाउन का, जहां आस्ताना आलिया हज़रत सैयद सखी शाह बिलावल नूरानी के 50वें उर्स मुबारक के मौका पर मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर से, जो इस वक्त मौजूद हैं आस्ताना आलिया हज़रत सैयद सखी शाह बिलावल नूरानी के आस्ताना में। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद है औरंगी टाउन सेक्टर 14B में, जहाँ पर हज़रत सखी शाह बिलावल नूरानी का 50वें उर्स मुबारक की तकरीब का दूसरा रोज़ जारी, और यहाँ पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मुल्क भर से आ रही है। और यहाँ पर जो दरबार के खादमीन हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, बड़ी तादाद में आवाम मुल्क भर से आ रही है, जैसा कि माह रमज़ान का क़याम चल रहा है, तो किस तरीके से इस आवाम को आप लोग मैनेज कर रहे हैं? सर ये सरकार का करम है, और ये माशाल्लाह जो भी मामला है सर, ये हम लोग ये काफ़ी अर्से से चले आ रहे हैं सर। ये हमने सर हमारा नूरानी 40 साल हमने मेरे वाले सर वहाँ काफ़िला ले गए नूरानी सरकार के ऊपर, और 10वां साल हमारे यहाँ पर है। इस तरह हमारे को 50 साल हमारे कंप्लीट हो गए हैं सर ये नूरानी को उर्स मनाते हुए सर ये। और ये आज हमारे उर्स का दूसरा दिन है ये, और कल हमारा था वो मछली का, हर साल हम लोग मछली का लंगर मनाते जो कल गुजर चुका है, और इस तरह ये 5-4 दिन हमारे और बाकी हैं। इसी तरह माशाल्लाह ये हम लोग काफ़ी दराज से चला रहे हैं। और हमारे इस आस्थाने में 2 उर्स होते हैं यहाँ पे, एक शबरात में होता है, खीर का लंगर होता है, और दूसरा ये जो है ना 5 दिन उस सरकार का जो उर्स होता है। हम लोग ये 10 साल से यहाँ मना रहे हैं, 40 साल वहाँ मनवाया था हम लोगों ने। इस तरह हमारे को 50वां उर्स मुबारक हमारे नूरानी आस्थाने के ऊपर। अच्छा सर, जैसा कि अभी हम लोग रास्ते में आ रहे हैं, कब्रिस्तान में ये दरबार है और इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ के सिक्योरिटी इंतजाम आपने क्या किए हैं ताकि यहाँ पर किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या देखने में नज़र ना आए? जी सर, ये करम है सर, ये यहाँ पे इंटेलिजेंस के बंदे आए थे सर, और वहाँ पे कल नफरीद साहब ने भेजी हुई थी, यहाँ पे लाशारी साहब ने और सैफ भाई ने भेजी हुई थी। और माशाल्लाह ऐसी बात नहीं, यहाँ पे हमारे जो खिदमत गुजार हैं माशाल्लाह वही काफ़ी हैं। इसमें मेरे 2 भतीजे, मेरे जो बांधे हैं, मेरे 2 पुलिस में ही हैं, वो लोग माशाल्लाह वो सब ये देखभाली करते हैं। और हमारे जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, और सभी सबको मैनेज करते हैं सब चीज़। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने खादमीन की बात की, यहाँ तो जम्मे हजूम में आवाम का जो मुल्क भर से बाबा की मोहब्बत में यहाँ पर आ रहे हैं, तो मगर आपके कितने खादमीन यहाँ पर इस आवाम की खिदमत खलम में लगे हुए हैं ताकि किसी भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको तकलीफ़ ना हो? जी सर, हम लोग जो भी आते हैं सबसे पहले उसे उन्हीं को फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को देते हैं, और उनको किसी किस्म की कमी ना महसूस हो, ना किसी किस्म के मामला तो। और जितने भी यहाँ पे मामला थे, मेरे भांजे, मेरे भतीजे और सब ये संभाल रहे होते हैं, और मेरे भाई लोग देख रहे होते हैं सब मामला को। मेरे दोस्त यार जितने भी हैं और सभी सबको मैनेज कर लेते और देख रहे होते हैं, कोई ना कुछ ना हो इस मामला के ऊपर इलाके के अंदर। और अल्लाह का शुक्र आज तक कभी ऐसा मामला नहीं हुए, क्योंकि हम लोग अरसे दराज से मामला चले आ रहे हैं, कभी आज तक ऐसा मामला नहीं हुए, और माशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है हज़रत बिलावल सखी शाह नूरानी के खादमीन, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से दूसरे रोज़ा महफिल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इखलाकुल्लाह तारड़ की हिदायत पर पुलिस लाइन्स टोबा टेक्सिंग में क्राइम सीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़र्स्ट रिस्पॉन्स की जिम्मेदारियों के मौके पर ख़ुसूसी तरबीती सेशन का इनेकाद किया गया। तरबियत का मकसद जैव गोवा पर सबसे पहले पहुँचने वाले पुलिस अफसरान एहलकारों को क्राइम सीन के तहफ़्फ़ुज़, शवाहिद को महफूज बनाने और फ्रांसिक तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करने से मुतल्लिक आगाही फराहम करना था। इस मौके पर शुरा का जाए वक़ुआ को फौरी तौर पर कार्डन ऑफ करना, गैर मुतल्लिक़ा अफराद का दाखिला रोकना, तरबीती सेशन में शवाहिद के दुरुस्त तरीके से हसूल, पैकिंग, सीलिंग और चेन ऑफ कस्टडी
बरकरार रखने के अमली तरीक़ाकार पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तरबीती सेशन के मौका पर जोर दिया गया कि किसी भी मुकदमे की कामयाबी का दारोमदार महफूज और मुस्तनिद शवाहिद पर होता है। DPO टोबा इखलाकुल अतार ने हिदायत की है कि ये तरबीती सिलसिला हफ्तावार बुनियादों पर जारी रखा जाएगा ताकि तमाम तफ्तीशी अफसरान और मुतल्लिका एहलकार जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल तरबियत हासिल कर सकें। टोबा टेक सिंह पुलिस से पेशा वराना महारत में इजाफे और शफाफ तफ्तीश के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। जैकबाबाद में आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर दूसरे रोज़ भी मुकम्मल शटर बंद हड़ताल जारी, जिसके बायस शहर के छोटे बड़े तजारती मराकज़ बंद रहे। शहर की मरकजी मंडियों में वीरानी छाई रही, जबकि अवामी आमदोरफ्त मामूल से कम रही। सराफा बाजार, क्लॉथ मार्केट, बानो बाजार, पीर बुखारी रोड, लेडीज़ बाजार, टावर रोड और कायद आज़म रोड समेत अहम इलाकों में कारोबार मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहा। DC चौक पर मरकजी एहतजाजी कैंप कायम किया गया, जहाँ मजलिस और तकारीर का सिलसिला जारी रहा, जबकि शहर भर में की फिजा बरकरार रही। सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से हिसास मकामात पर पुलिस की नफरी तैनात की गई ताकि अमन अमान बरकरार रखा जा सके और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाव मुमकिन हो सके। वज़ीराबाद में इस्लामिक सेंटर वज़ीराबाद में ईरान के रहबर इंक़लाब सैयद अली खामनाई के लिए गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें जमात इस्लामी के कारकुनान, मजहबी रहनुमाओं, समाजी शख्सियात और शहरियों के बरतदात ने शिरकत की। नमाज जनाजा के मौका पर फिजा सोगवार रही और शुरका ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम जमात इस्लामी पाकिस्तान वज़ीराबाद की जानिब से किया गया था। इस मौके पर इस्लामिक सेंटर और इसके इतराफ़ में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, जबकि शुरका कतारों में नमाज जनाजा में शरीक हुए। नमाज जनाजा के बाद मुनक्किदा इज्तिमा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी वज़ीराबाद नासिर महमूद कलीर ने कहा कि सैयद अली खामनाई सिर्फ ईरान ही के नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के एक मौसर और जरूरतमंद रहनुमा थे, जिन्होंने हमेशा मुस्लिम उम्मा के हकूक़ और मज़लूम अक़वाम की हमायत की है। नासिर महमूद कलीर ने अपने खिताब में ये मौका अख्तियार किया है कि सैयद अली खामनाई को इसराइली अमरीकी हमले में शहीद किया गया। उन्होंने कहा कि यह वाक़या पूरी दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और इससे आलमी अमन को शदीद ख़तरात लाहक हैं, शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज आलम इस्लाम को संजीदगी से सोचना होगा कि अगर कोई मुल्क या कौम इसराइल को जवाब देने की कोशिश करती है तो क्या इसे इसी तर्ज की कार्रवाइयों और दहशतगर्दी का सामना करना पड़ेगा। इनका कहना था कि मुस्लिम ममालिक को बाहमी इख्लाफात ख़त्म करके इत्तेहाद यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। नासिर महमूद कलीर ने जोर दिया है कि आलमी बरादरी को दोहरे मेयार तर्क करते हुए मज़लूम अक़वाम के हक़ में अमली इक़दामात करने होंगे, बसूरत दीगर दुनिया मज़ीद बदअमनी और इंतशार का शिकार हो सकती है। आखिर में शुरका ने आलम इस्लाम के अमन, इस्तेहकाम, इत्तेहाद और मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की हैं, जबकि जमात इस्लामी वज़ीराबाद की जानिब से ऐसे इज्तिमात के इनेकाद को बेदारी शऊर का ज़रिया करार दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।